हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स जारी की गई है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर आरपीएफ पोस्ट के लिए। इसका फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जॉब रास्ता पर। jobrasta.com पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं और आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। अब यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड फॉर्मेट मिल जाता है। आपका जो भी फॉर्मेट यहाँ पर मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपका इस फॉर्मेट का आपका देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका जो सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप SC ST सर्टिफिकेट में आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया गया है, इस तरह का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसके लिए आपको अप्लाई सेक्शन पर जाना है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट आप यहां पर करेंगे। आप पहले से रजिस्टर है तो उसका मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपसे कहता है जिन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है अकाउंट ALP पोस्ट के लिए या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, आपकी मैट्रिकुलेशन 10वीं के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर रिटाइप करना है। इसके बाद अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका DOB क्या है मीन्स डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर जाकर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर रिटाइप कर सकते हैं। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, 2 बार आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। आपका फादर नेम मदर नेम क्या है ये आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आधार वेरिफिकेशन करना है तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई यूजिंग आधार करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर आधार कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आधार कार्ड नहीं है या कोई गलती है मान लीजिए और वो अभी आपने अपडेट नहीं कराया है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद अपना कोई भी एक ID प्रूफ जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उस ID की जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। आपकी मेल ID मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जनरेट करना है OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए और उसके बाद आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसलिए हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है और ये कैप्चा को डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन यहाँ पर कर लेते हैं तो आपको देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर जो है पोस्ट सेलेक्ट करना है, आप किसके लिए आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं। आप दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी जो फीस लगने वाली है, आपकी जो फोटो जो लगेगी उसके लिए साइज क्या चाहिए, उस सब जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है और फुल प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, कोई भी क्यूरी है तो आप हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है IM नोट का। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी RRB द्वारा आपको फ्रेंड्स एग्जाम देने से मना नहीं किया गया है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे SI के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स कांस्टेबल का आवेदन कर रहे हैं तो कांस्टेबल पर के लिए आवेदन कर लीजिए और उसके बाद अगर आप मान लीजिए आप सब इंस्पेक्टर का आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो दोनों पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, पर अलग अलग फीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है। तो आपको बस उस ऑप्शन को टिक करना है जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मैरिटल स्टेटस का रहेगा, आपके रिलीजन का रहेगा, मदर टंग का रहेगा, आपकी जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो आप चूज कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, कम्युनिटी कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको देना है तो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किस स्टेट से ये इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है। आपको फ्रेंड्स अगर ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। आपका एड्रेस क्या है, तो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा और ये जो एड्रेस है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर मैंने आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड की है। जो भी जानकारी हम फिल कर रहे हैं वो सिर्फ डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहां पर फिल करनी है और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। पीएच कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो ही रहने देंगे। ईबीसी का फ्रेंड्स सर्टिफिकेट आपके पास है या बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स जो भी एम्प्लॉई है, अगर आप इंडियन रेलवेज में या किसी अदर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में या आपने एक अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यस या नो यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है वो आपको यूज करना है आपके पैसे के रिफंड के लिए। इसके लिए आपकी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को आप चेक करें, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ये जानकारी फिल करना जरूरी है क्योंकि आपको जो पैसा रिफंड होगा वो इसी अकाउंट में होगा। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ कांस्टेबल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ओनली 10वीं की जानकारी आपको फिल करनी होगी। तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे क्वालिफिकेशन में और यहां से आप 10वीं की एंट्री करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं एसआई के लिए तो आपको 10वीं 12वीं और डिग्री की जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अब जैसे 10वीं की जानकारी आप फिल करते हैं तो यहाँ पर आपने किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। ऐसे ही 10+2 में भी आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 12th है या डिप्लोमा है या आपका फ्रेंड्स स्टेट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको देना होगा। ऐसे ही डिग्री में फ्रेंड्स आपने डिग्री यहाँ पर किस स्ट्रीम में की है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो पूरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप मेंशन करेंगे, डेट ऑफ पासिंग देंगे और उसके बाद यहां से अपडेट कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ के लिए सैंपल फोटोग्राफ आपको दिए गए हैं तो आपको यहां पर सैंपल फोटोग्राफ देखने को मिल जाएंगे। इसके में फ्रेंड्स आपको रिजेक्टेबल फोटोज दी गई हैं कि कौन सी फोटो रिजेक्टेबल हैं। अब यहाँ पर साइड की वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर लोड यहाँ पर फोटो नहीं हो पा रही है। आपको यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, 30 से 70 के भी होना चाहिए और इसमें फ्रेंड्स साइज भी आपको दिया गया है, इस साइज में ही फोटो साइन आपको अपलोड करने हैं। स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर का भी आपको दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्लेस का नाम आपको मेंशन करना है, मतलब फॉर्म आप कहां से फिल कर रहे हैं वो आप देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहां से कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी गलती अगर आपकी हो गई है तो आप बैक जाकर एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां से सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप फ्रेंड्स पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में करेंगे, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और पेमेंट जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से आपका व्यू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पेमेंट करने की प्रोसेस सिंपल है, आप किसी भी बैंक के खाते से, अपने अकाउंट से या फ्रेंड्स आप QR कोड से पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको बता दिए हैं कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 14 मई 2024 तक आपको आवेदन करना है। बाकी की जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ में बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।